Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme 10, changing cultural traditions. Today we will read about universities and humanism. The earliest universities in Europe had been set up in Italian towns. कि जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी यूरोप में इटालियन टाउन्स में सेटअप हुई, वहाँ खुली यूनिवर्सिटीज़. द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पादुआ एंड बोलोनिया had been center of legal study from the 11th century. 11th century से जो पादुआ और बोलोनिया में जो यूनिवर्सिटी खुली थी, वहाँ लीगल स्टडी मतलब कानूनी शिक्षा दी जाती थी बच्चों को. कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी. और जो कॉमर्स थी, जो सिटी में चीफ एक्टिविटी थी मतलब मुख्य तौर पर वह पढ़ाया जाता था. देयर वाज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द लायर एंड नोटरीज. और लायर्स और नोटरीज जो थे उनकी डिमांड मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगी. क्योंकि टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटन एग्रीमेंट विदाउट विच ट्रेड ऑन ए लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल. क्योंकि जो भी कोई रूल्स या नियम बनते थे कुछ उनको लिखने की ज़रूरत पड़ती थी. कोई भी रिटन एग्रीमेंट किसी के बीच में होता था व्यापार के लिए, तो वह लिखने की ज़रूरत पड़ती थी. उसके लिए लायर्स और नोटिस लोगों की ज़रूरत पड़ी. ला वाज द देयरफॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. इसलिए ला जो पॉपुलर सब्जेक्ट हो गया पढ़ने के लिए. बट देयर वाज नाउ ए शिफ्ट इन एम्फसिस. मतलब फिर भी थोड़ा सा बदलाव आया. It was a study in the context of the earlier Roman culture. फ्रांसिको पैट्रिक रिप्रेजेंट दिस चेंज. और यह चेंज फ्रांसिको पैट्रिक ने लाया, दिखाया. टू पैट्रिक एंटिक्विटी वाज ए डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन विच कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स. पैट्रिक के लिए जो एंटिक्विटी मतलब प्राचीन काल की जो सभ्यता थी वह बहुत विशेष थी और उसे रोमन, ग्रीक और रोमन शब्दों के द्वारा मतलब अच्छे ढंग से पढ़ा जा सकता था. ही देयरफॉर स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर. इसलिए उसने मतलब जो पुराने ऑथर से पुराने लेखक थे उनकी जो लिखी किताबें पढ़ने के लिए स्ट्रेस किया, उस पर दबाव डाला लोगों पर कि वो एंशिएंट ऑथर्स का लिखा हुआ पढ़े. This educational program implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give. कहते हैं कि जो ये एजुकेशन प्रोग्राम ये दर्शाता था, ये बताता है कि पढ़ने के लिए लर्न मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ है और यह खाली धर्म को पढ़कर ही हम नहीं सीख सकते. मतलब धर्म ही खाली हमें सब कुछ नहीं पढ़ा सकता और सीखने के लिए बहुत कुछ है. दिस वाज द culture which historian in the 19th century were to label ह्यूमैनिज़्म. और यह एक जो कल्चरल सभ्यता थी जो जिसमें हिस्टोरियन इतिहासकारों ने 19th सेंचुरी में इसको ह्यूमैनिज़्म का नाम दिया. बाय द अर्ली 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमैनिस्ट वाज यूज्ड फॉर द मास्टर हु टॉट ग्रामर, रेथोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसफी. और जो अर्ली 15th सेंचुरी में जब जो लोग ग्रामर, पोइट्री और हिस्ट्री, फिलोसफी वगैरह पढ़ाते थे उनके पढ़ाने वाले मास्टर्स को ह्यूमैनिस्ट बोला जाता था. द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वाज डिराइव्ड हैड बीन यूज्ड मैनी सेंचुरी एगो बाय द रोमन लायर एंड एसेइस्ट सिसरो, ए कंटेम्पररी जूलियस सीसर एमीन्ड कल्चर. लैटिन वर्ड जो लैटिन भाषा का शब्द था ह्यूमैनिटास, जिससे कि ह्यूमैनिटीज़ बना, जो कि रोमन लायर और निबंध का जो सिसरो था उसने ही मतलब बहुत सेंचुरी पहले ही यह वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया था. दीज सब्जेक्ट वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन एंड एम्फसिस स्किल डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट. यह जो विषय थे जो ऊपर हमने विषय पढ़ा है ग्रामर, पोइट्री, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये जो विषय थे ये रिलीजन से कॉन्टेक्ट नहीं थे, धर्म से संबंधित नहीं थे, बट फिर भी स्किल्स डेवलप करते थे, लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप करते थे. और हर एक व्यक्ति की डिस्कशन और डिबेट जो थी मतलब वाद विवाद, व्यक्ति की वाद विवाद और डिस्कशन, विचार विमर्श जो स्किल्स थी उनको डेवलप करते थे. ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.